उनके कागजा में तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपये भी आ लिए। उनके चक्कर में सारे गांव भाई शहर बन लिए उनके कागजा में। तो के लिए है जब वो किसान के हाथ में वो बासमती की धान वो चावल होता है तो उसकी बेकदरी होती है, उसका रेट जो, और ये लूट का जो कारण है, उसके लूट के कारण ये रोष है। सीमित मात्रा में बासमती की फसल होती है, लेकिन आज उस चीज को लूट रहे हैं। जहां किसान सोच रहा था कि आज 6,000 रुपए तक रेट जाएंगे, लेकिन आज उसको 2700-2800 में रोल रहे हैं किसान को मंडियों के अंदर। और किसान ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारा रेट निर्धारित कर दो कि इससे नीचे हमारा माल ना बिके। ये 1692 है, ये 1509 है, इसमें हरा दाना है। ऐसे आते हैं एक व्यवस्था बनी हुई है बोली की, कम से कम आप हमारी बोली की प्रक्रिया तो मंडी में पूरी करवा दिया करो। दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं झींझ जिले के सफीदों में इस वक्त में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सफीदों की जो नई अनाज मंडी है, सफीदों की नई अनाज मंडी में यहाँ पर जो किसान इकट्ठे होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई, उनको है एक साथ जो किसानों को इकट्ठा होना पड़ा। तो हमारे साथ देख सकते हैं किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप सफीदों को नई अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण ये है जो हमारी आज किसान की फसल आई हुई है बासमती की फसल, उसके उचित रेट नहीं मिल रहे, उसका रोष है सभी किसानों के अंदर। किसानों के साथ ठगी हो रही है, उसके बाबत आज कुछ किसान आज इकट्ठे हुए हैं। और अगर सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समय आएगा एक बहुत बड़ा हजूम सरकार के खिलाफ, सरकार को पलटने का भी काम करेगा अगर सरकार हमारी बातों को अनसुना करती है। तो आपने ठगी की बात की, क्या ठगी की है किसानों के साथ? ठगी ऐसे है, जो बासमती धान है इसका चावल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर पर चलता है बासमती, जो भारत में उत्पादन होता है, लेकिन वो सिर्फ व्यापारियों के लिए है। जब वो किसान के हाथ में वो बासमती की धान वो चावल होता है तो उसकी बेकदरी होती है। उसका रेट जो 10 दिन पहले 3800 रुपये बिक रहा था, इनकी व्यापारियों की मर्जी है, वो 2800 में ले रहे हैं, 2900 में ले रहे हैं। और ये लूट का जो कारण है, उसके लूट के कारण ये रोष है। और आने वाले समय में इस बार सभी किसानों के चेहरे खिले हुए थे कि पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई, जीरी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हरियाणा के बहुत एरिया में बहुत सीमित मात्रा में बासमती की फसल होती है, लेकिन आज उस चीज़ को लूट रहे हैं। जहां किसान सोच रहा था कि आज 6,000 रुपए तक रेट जाएंगे, लेकिन आज उसको 2700-2800 में रोल रहे हैं किसान को मंडियों के अंदर। और आप देखो ना, जो मोटे चावल है PR 14 का रेट मोटे धान का 2400-2500 रुपए तक है, और बासमती 2700-2800 लेने लग रहे हैं। बताओ इससे ऊपर अंधेरगर्दी क्या होगी? क्या फिर सरकार ने है एक रेट नहीं कर रखा भाई, ये जो जीरी अभी इस रेट में खरीदी जाए? नहीं, इसी चीज का तो रोना है। पीछे किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करा, 1.5 साल वहां सड़कों पर बैठे रहे, ठीक है वो बिल वापिस हो गए, लेकिन मेन MSP का रोला था, मिनिमम सेल प्राइस जो है। अरे मैक्सिमम छोड़ो, किसान ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारा रेट निर्धारित कर दो कि इससे नीचे हमारा माल ना बिके, लेकिन आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी माल का कोई निर्धारित रेट हो। देखिए जो आपकी जीरी है, आपने बताया कि जो जीरी की लगभग 3800-3900 खरीद है और 27-28 MB करी है, तो फिर जीरी में कुछ कमी होगी? कोई कमी नहीं है, वो ऐसा है। अब देखो 1509 जीरी की वैरायटी बासमती के अंदर पास हो चुकी है, उसमें आज से 2 साल पहले 1692 नाम से एक अच्छी वैरायटी आई 1509 में। उसके बाद पिछले साल से एक 1847 नाम से 1509 की वैरायटी आई, जिसका 300 रुपए किलो बीज बिका। लेकिन आज वो कभी बीज के नाम पर ठगी है, 1847 है, ये 1692 है, ये 1509 है, इसमें हरा दाना है, इसमें फलाना है, इसमें मॉइस्चर है, कई कारण रखकर ठगी लगाई जा रही है। और जबकि किसान जब कंबाइन से माल कटवाते हैं तो कंबाइन के माल के अंदर भी आता है, मॉइस्चर भी आता है, उस चीज़ का आप 300 रुपये रेट कम देते हो। जब कंबाइन से कटवाएंगे मॉइस्चर भी आएगा, हरा दाना भी आएगा, इस नाम से किसान के साथ ठगी हो रहा। चुपचाप अपने माल को औने पौने भाव में देकर और मायूस चेहरा लेकर घर को जा रहा है। जी। इस विषय को लेकर के आप अधिकारियों से नहीं मिले? हमने पीछे मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से मिले, हमने कहा कम से कम जो व्यापारी बाहर से आते हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है बोली की, कम से कम आप हमारी बोली की प्रक्रिया तो मंडी में पूरी करवा दिया करो। अगर बोली पर माल बिकेंगे तो उसमें कम से कम 8-10 व्यापारी आते हैं, वो उसको बोली पर जो ऊपर रेट देता है वो लेता है, लेकिन वहाँ भी मिली भगत है। कोई बोली 2-4 दुकान पर करते हैं, 1 घंटे के लिए करी, 2 घंटे के लिए करी, बोली तोड़ दी, फिर कच्चे में माल लेते हैं सारे चंती में। जो बोली पर माल लेते हैं वो पक्के में जाता है,
उसके साथ मार्केट कमेटी के अधिकारी होते हैं, लेकिन वो 1 घंटे के बाद बोली तोड़कर सारे का सारा माल 2 नंबर में कच्चे में जा रहा है, और ये सबसे बड़ी ठगी है। जी जी जी। तो लास्ट में क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार से ये है कि समय रहते सरकार ने, ये बीजेपी सरकार ने आज से 8 साल पहले कहा था कि 2022 में हम किसान की आमदन दुगनी करेंगे। 2023 आ गया, आमदन दुगनी तो क्या, हमारी आमदन जो पहले आज से 4500 रुपये जीरी बिकी थी, ये 2009-10 की बात है। हुड्डा के राज में 4500 जीरी बिक चुकी है यही। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि हमने तो किसानों की जो आय है वो दुगुनी कई गुना कर। भाई उनके कागजा में तो हो रही है दुगनी, उनके कागजा में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उनके कागजा में तो हमारे खाते में 15-15 लाख रुपये भी आ लिए। उनके चक्कर में सारे गांव भाई शहर बन लिए उनके कागजा में। तो वो बेरानी कहाँ उनके कागज, और कौन उनको मिसगाइड कर रहा है, सारा सिस्टम का सत्यानाश कर रखा है। भाई फिलहाल आप देख सकते हो जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको ये कहना है कि जो जीरी है वह 3839 की खरीद है, लेकिन वो 2728 के लगभग भाई वो खरीद जा रही है। अपने साथ है भाई एक किसान और अपने साथ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी सरपंच साहब क्या है, सब ने रोना ही है सरकार ਨੂੰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਫਿਰ 34 ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਡੰਗਰ ਵੜ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਚੇ ਲਟਾਏ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਫਸਲ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਟਾਈਏ ਤੇ ਕੱਚਾ ਫਸਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 100-150 ਦਾ ਵਿੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਸਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਫਸਲ थोड़ी बहुत कच्चा माल आ जाए। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਧੂੜ ਅੱਧੋ ਸੁੱਧ ਇੱਕ ਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਗਿਆ 3500, ਦੂਜੇ ਦਾ 2800, ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी 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 जी। ਜਿਹਦਾ 800-900 ਉਸੇ ਬੀਜ ਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਦਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਸਭ ਖੜੇ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਘਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ 5-4 ਲੱਖ ਕੇ, 5-7 ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ 'ਚ ਦੇਣ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 15-15 ਲੱਖ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ जड़ा तो वड्डन लग पई है। भाई फिलहाल देख सकते हमारे साथ है जो भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े हुए हैं, प्रधान जी हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, लीलू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राम राम जी। राम राम भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आप किसानों के साथ है, जो सफीदों की जो नई अनाज मंडी पहुँचे हैं, क्या कारण है? भाई कारण ये है, जो हमारी फसल का रेट पूरा नहीं मिल रहा, खर्चा इतना हुआ है। अब किसान पढ़े लिखे हैं, अच्छे बीज लेके अच्छी पैदावार निकाले हैं और पूरी दवाई मारे हैं,
बढ़िया फसल पैदा करें और फिर उसने बढ़िया रेट नहीं मिलता, महंगे ठेके ले हुए हैं, तो अपना कैसे किसान बचेगा? किसान तो जब बचेगा जब सरकार कुछ कहे। इन व्यापारियों ने भी वही जिस बात तारा चौल बिके है, चौल का और जीरी जो खरीदे हैं सरकार की, उसके जमींदार की, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से रेट तय कर दो, हमारा जमींदार बच जाएगा। जब तक रेट तय नहीं होगा किसी चीज़ का, जब तक जमींदार नहीं बचेगा, सरकार हर चीज़ का जमींदार की हर जिनिस का रेट तय कर सके है, लेकिन ये करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। चलो अगर जो रेट तय कर दें तो चौल का भाव देख कर क्यों जमींदार आज रोज में इकट्ठा हुआ है आड़े सफीदों में नहीं आवे। एक बार 3800 4000 जीरी बेच कई 3000 3200 बिके है, 800-900 रुपया का 1 क्विंटल गेलिया घाटा करे हैं। क्या पर किसानों के साथ वाक्यम ठगी की जा रही है? वाकई में ठगी है किसान के साथ, कब नहीं हुई ठगी? हर समय किसान के साथ ठगी हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं मौका है जिसमें ठगी ना कर दे, हर समय किसान ठगिया जा है। सरकार से क्या कुछ अपील करें? सरकार से यही अपील है भाई, इनको हमारी जो फसल है इन्हें देख कर रेट तय करो हमारा। भाई फिलहाल आप देख सकते हैं जो भारतीय किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान जी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों क्या कुछ कहेंगे, जो किसानों की जो मांग है इस मांग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या इनकी मांग सही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें। तो हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।